हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मेरे पास है करने के लिए ढेर सारा काम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं धुल रही हूँ गेहूँ। और धूप हो रही है आज, थोड़ा बढ़िया सी अच्छी धूप है। तो गेहूँ धुल देते हैं सबसे पहले और इनको फैला देते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह मैंने नीचे घर का काम ख़त्म किया, फिर ऊपर छत धुली, फिर गेहूँ धुले। और अब मैं नीचे आ गई हूँ फिर से वापस अपने घर में। आज मुझे अपने घर की करनी है डीप क्लीनिंग। तो बच्चे जो हैं सामान फैलाते रहते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं, और महीने में एक बार मैं बहुत अच्छे से अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो टेबल का सारा सामान हटा देते हैं। ये प्लांट वगैरह भी मैं हटा रही हूँ यहाँ से, इनका पानी भी मुझे चेंज करना है। और इस पे टेबल पे काफ़ी डस्ट हो रही थी, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस टेबल को हटाकर मैं कॉर्नर भी साफ़ करूँगी। अब देखिए बच्चों की डोर, तो इनकी बुक्स लाते हैं बच्चे, ऐसे ही डाल देते हैं, सामान ऐसे ही फैला देते हैं। तो भाई ये लोग बच्चे जो होते हैं वो मस्त रहते हैं, उतना काम नहीं करते, उतना अच्छे से अपना सामान एडजस्ट करके नहीं रखते हैं। तो ये तो हम मम्मियों को ही करना पड़ता है। और मैं सारा सामान आज डोर से निकाल रही हूँ, इसको साफ़ करूँगी। जो इसमें एक्स्ट्रा इनका बच्चों का सामान होगा फेंकने वाला, उसको फेंक दूँगी। और जो इनकी ये बुक्स हैं, रजिस्टर हैं, जो काम का इनका सामान है, वो सारा एक बार फिर से यहाँ पर साफ़ सफाई के बाद दोबारा यहाँ लगा के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बच्चे जितना भी सामान होता है अपना लाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, पढ़ते हैं तो वो उल्टा सीधा सामान अपना ऐसे ही फेंक देते हैं, सही से नहीं रखते हैं। क्योंकि बच्चों के पास भी समय नहीं होता है उतना, पढ़ाई का भी टाइम चाहिए, ट्यूशन का भी चाहिए, फिर और काम भी हो जाते हैं। तो डोर मेरे हो गई है साफ़। और देखिए मैंने बच्चों की बुक्स वगैरह लगा के रख दी हैं, उनका सामान लगा दिया है। फ्रेंड्स, इसको कर देते हैं बंद। और फ्रेंड्स, इनके जो ऊपर की जगह होती है वहाँ पर काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, अक्सर हम सफाई करना भूल जाते हैं या लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी सफाई का आसान तरीका है, मैंने ये ब्रश लिया है सफाई करने वाला, डस्ट झाड़ने वाला, और इस पे एक कपड़ा लपेट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े से ऐसे ही हल्के से डस्ट इसको साफ़ कर रही हूँ। जो भी मिट्टी है, डस्ट है, इस पे लग जाएगी और ये निकल जाएगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट यहाँ हो जाती है, अंदर रूम के अंदर भी इतनी डस्ट आती है। और अब मैंने इस कपड़े को भिगा के साफ़ कर लिया है, और अब मैं भीगे कपड़े से यहाँ पर दोबारा सफाई कर रही हूँ। तो देखिए जो भी डस्ट थी वो पहले सूखे कपड़े पे निकल गई, और अब मैंने कपड़ा भिगा के यहाँ पे डोर के ऊपर की साफ़ सफाई कर दिया। और अब फ्रेंड्स, ये वाली टेबल है इसी रूम की, यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हुए हैं। तो प्लांट्स भी बीच बीच में इनकी पत्तियाँ कुछ ख़राब हो जाती हैं, इनको भी सही से लगाना होता है, पानी भी डालना होता है, और इन पे डस्ट भी आ जाती है, उसकी साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो ये वाली डोर भी मैंने खाली कर दी है। बच्चों की टेबल पे भी बहुत सामान फैला हुआ है, और जल्दी से इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और जो ये मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, मैं दोबारा फिर इनको यहीं पर लगाऊंगी सही से। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो पत्तियाँ ख़राब हो रही थी उनको मैं इस तरह से कट कर देती हूँ। और कुछ ये लंबी भी हो गई थी, यहाँ पर जो जगह है इनके रखने की, तो ये लंबी पत्तियाँ मुड़ रही थी। इस तरीके से कट करने से मेरे दोनों काम हो गए। ये यहाँ पर आराम से आ भी जाएंगी, और इनकी शेप भी अच्छी हो गई है। जो पीली पड़ रही थी वो मैंने निकाल दी हैं इसमें से। तो अब ये हरी भरी अच्छी भी लग रही हैं देखने में, और एक शेप सी इस पौधे को मिल गई है। जिस तरह की इसकी पत्तियाँ होती हैं ऊपर से नोक वाली, उसी शेप में मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है। और ये एक पत्ती ख़राब हो गई, इसको भी मैं इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी इसमें। और अब जो प्लांट हैं देखिए मैंने इनका पानी चेंज कर दिया है, इनको साफ़ करके लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रूम तो हो गया है साफ़, इसकी कर दी है मैंने क्लीनिंग। और हाउस वाइफ के पास डेली करने के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है, डेली घर की साफ़ सफाई करने का बहुत काम होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली करते रहेंगे तो आपका घर जो है एकदम साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन नज़र आएगा। और अब मैं इस वाले पोर्शन की सफाई कर रही हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। जो सोफ़े की कुर्सियाँ होती हैं अक्सर
आमने सामने रखी होती है उनको चेंज कर दिया है। और ये वाला रूम भी मेरा फैल रहा है। तो ये कल के कपड़े जो मैं आज सुबह डाल के आई थी सूखने के लिए, वो सूख गए हैं, उनको उतार के लेके आई हूँ। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी टेबल मुझे रखनी थी जो यहाँ पर आ नहीं रही थी, और यहाँ पर जगह भी कम हो रही थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है आज थोड़ा सा चेंज भी किया है। और सबसे पहले यहाँ टेबल का सारा सामान मैं हटा रही हूँ, फिर यहाँ करूँगी डस्टिंग। तो ये सोफ़े पर जो है फ्रेंड्स, जो लकड़ी लगी होती है इस पर काफ़ी डस्ट हो जाती है। तो जब हम बैठते हैं वो हमारे हाथों में, कपड़ों पे लग जाती है। तो इसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये साइड होती हैं छोटी छोटी, अक्सर हम क्या सोचते हैं, चलो यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, इसको छोड़ दो, फिर कभी कर लेंगे, फिर कभी भी काम बाद में कर लेंगे, ऐसा करके नहीं आपको छोड़ना है। जब आप क्लीनिंग करें, सोफ़े के कवर चेंज करें, तो अपने पूरे सोफ़े की क्लीनिंग अच्छे से करें। जो भी धूल मिट्टी जाले वगैरह उस पर लग जाते हैं, डस्ट आ जाती हैं, उसकी क्लीनिंग अच्छे से करें। वो तभी देखने में अच्छा लगता है जब हम सोफ़े के हर पोर्शन की सफाई देखिए अच्छे से करेंगे, डस्टिंग अच्छे से कर देंगे, तो तभी ये जो है देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं जब भी साफ़ सफाई करती हूँ, जो भी इसके ये छोटे छोटे डिज़ाइन हैं, जो कोने हैं इसके, उनको खिसका के सोफ़े को, कुर्सी को अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई मैं करती हूँ। तो डीप क्लीनिंग जो है फ्रेंड्स यही है, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार आप अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे तो कुछ दिन के लिए आपको जो है रेस्ट मिल जाएगा। और ये जो साफ़ सफाई है लगभग मैं 1 महीने में इस तरह से करती हूँ कि सोफ़े को खिसका दिया, थोड़ा सा कॉर्नर जो हैं, इससे कॉर्नर की भी साफ़ सफाई हो जाती है हमारे। और जो सोफ़े के पीछे डस्ट वगैरह हो जाती है, जाले हो जाते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो महीने में 1 बार आपका जो सामान ऐसा है जिसको आप आराम से खिसका सकते हैं, हटा सकते हैं थोड़ा सा, उसको खिसका के उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। और डस्ट आपको दिखाई दे रही है कपड़े पे, कितनी ज़्यादा डस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज मैंने आज यहाँ पे किया है, और डीप क्लीनिंग यहाँ की भी कर दी है फ्रेंड्स। और यहाँ से अब मैं यहाँ का काम ख़त्म करके जा रही हूँ फिर वापस छत पर। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, धूप है तो लगभग आधे कपड़े तो मेरे सूख चुके हैं और आधे अभी फैले हुए हैं। अभी 1 टब कपड़े मेरे रखे हैं सुखाने के लिए, और गेहूं पे भी बहुत अच्छी धूप अभी है, तो ये भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, काम करने के लिए, काम करने वाली लेडीज़ के लिए घर में हजारों काम होते हैं, उसे कभी टाइम ही नहीं मिलता, कभी खाली ही नहीं बैठती। हाँ, जो लेडीज़ काम से बचना चाहती हैं ना फ्रेंड्स, काम से बचती हैं, वो तो कहती काम ही क्या है, खाना बना लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, काम ही क्या होता है घर में लेडीज़ के लिए। तो आज जो मेरी ये वीडियो है, मैं यही दिखाना चाहती हूँ उन लेडीज़ को कि अगर हम करें तो हमारे करने के लिए हमारे घर पर ढेर सारा काम है, और इन कामों को हम खुद से करें। ये नहीं किसी मेड से कराएं, किसी से, क्योंकि मेड वगैरह उतने अच्छे से हमारे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकती है, हमारी चीज़ों का, हमारे सामान की उतनी अच्छी केयर नहीं कर सकती हैं जितनी आप खुद से फ्रेंड्स कर सकते हैं। और जितनी अच्छी साफ़ सफाई क्लीनिंग आप खुद अपने घर की कर लेंगे, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे काम होते हैं, इनको आप अगर डेली रूटीन में अपने बना लेंगे तो ये फटाफट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास ढेर सारा काम है करने के लिए। तो मैं ऐसे ही रूटीन बना के रखती हूँ काम का, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ इन सब कामों को। और फ्रेंड्स, ये है रूम की विंडो, तो इसमें भी डस्ट आ जाती है, और बरसात का समय तो है ही है फ्रेंड्स, मकड़ियाँ तो सभी जगह आ जाती हैं। तो यहाँ छोटे छोटे जाले के घर इन्होंने बना रखे हैं, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। जो ये सरिये वगैरह होती है, इन पे भी डस्ट आ जाती है, तो इनको सबको मैं भीगे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं। और अब ये सारा काम मेरे रूटीन में आ चुका है, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, मैं फटाफट इन सबको कर लेती हूँ बहुत आराम से। और अपने घर का सारा काम
टोटल काम मैं खुद करती हूँ। मैंने कोई मेड वगैरह फ्रेंड्स नहीं रखी है। चाहे खाना बनाना हो, घर की साफ़ सफाई हो, कपड़े हो, बर्तन हो, सारा टोटल काम, बाहर का काम भी मैं खुद से ही मैनेज करती हूँ अकेले। तो जब हम किसी काम का एक रूटीन बना लेंगे तो हमें फिर दिक्कत नहीं होती है, हमारे सारे काम बहुत आराम से हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अक्सर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कोने, जिसकी मैं बात करें तो जो घर के कोने होते हैं इनकी हम डेली सफाई नहीं करते हैं, सप्ताह में करते हैं ज़्यादातर तो। और ये बेड की साइड वगैरह जो होती हैं इनकी भी सप्ताह में सफाई होती है। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी मुझे समय मिलता है यहाँ से सारा सामान हटा के साइड करती हूँ। सबसे पहले तो टेबल हटा दी है बच्चों की, जिस पे बुक्स वगैरह थी, ये प्लांट्स हटा रही हूँ यहाँ से। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं जो हूँ यहाँ एक भीगे हुए कपड़े को निचोड़ के इस तरह से मैं इनकी सफाई करती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी का बेस है, इस पे पानी से या वैसे किसी चीज़ से मैं सफाई नहीं करती हूँ, या तो कॉलिन से करती हूँ। और आज ज़्यादा डस्ट हो रही थी तो आज मैं भीगे हुए कपड़े से ही इसको साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि सारी डस्ट निकल जाए। और कुछ डस्ट भी अजीब टाइप की आ रही है बरसात के समय में। गर्मियों में तो आती है मिट्टी ज़्यादा, और अब जैसे कॉटन के, रुई के कुछ पार्ट्स होते हैं तो मिट्टी के साथ इस तरह की जो डस्टिंग है वो निकल के आ रही है। तो वो डस्ट आती है, तो वो मैंने जब सफाई की तो वो डस्ट आई है निकल के इस बार। तो फ्रेंड्स, जल्दी से यहाँ क्लीनिंग कर देती हूँ। एक मैंने रूम साफ़ कर दिया है, हॉल साफ़ कर दिया है अपना, बीच का जो है, ऊपर गेहूँ भी धुल दिए, कपड़े भी धुल दिए। साथ साथ मैं कपड़े भी धुल रही थी फ्रेंड्स, कपड़े भी सुखा रही थी। गेहूँ में भी बार बार मुझे हाथ निकालना था जिससे वो सूख जाए, उनका पानी सूख जाए। और नीचे मैं रूम की सफाई भी कर रही हूँ। तो मैं 3 काम एक साथ कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुल गए, धुलते रहते हैं, और जब तक मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक काम के साथ मैं दूसरा कर लेती हूँ, तो फटाफट मेरे काम हो जाते हैं उतने ही समय में। और देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सप्ताह में एक बार इनको डोर वगैरह या जो सामान रखा है इसको हटा के साफ़ करती ही करती हूँ। और जो ये कमरे में कोने होते हैं, सामान रखा होता है, तो इसको खिसका के इनकी पीछे की जो साइड होती है, जो कॉर्नर होते हैं, उनको भी मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। क्योंकि रोज़ हम जल्दी जल्दी पोछा झाड़ू कर देते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता है। तो एक दिन आप ऐसा बना लीजिए जिस दिन आपको ये इस तरह के जो कॉर्नर हमारे हैं या जो इस तरह का सामान वहाँ पे रखा हुआ है उसको खिसका के उसकी भी अच्छे से सफाई कर दें, और कॉर्नर की भी। तो इसके पीछे टेबल की बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और दीवार पे भी थोड़ा डस्ट सी हो रही है, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। नीचे कॉर्नर में क्योंकि झाड़ू वगैरह पोछा इतने अच्छे से नहीं हो पाता है जब सामान रखा हुआ होता है, तो इसको हटा के भी मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। फिर यहाँ कॉर्नर में पोछा लगा के तब मैं फिर से ये सामान यहाँ पर एडजस्ट करूँगी फ्रेंड्स। तो मैं जो हूँ जब भी अपने घर की साफ़ सफाई में लगती हूँ तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, बहुत डीपली करती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी दिन तक फिर रेस्ट मिल जाता है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझे जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती और मेरा घर रहता है एकदम साफ़, एकदम क्लीन। तो देखिए, बेड की जो साइड है इस तरह से मैं यहाँ की भी डस्टिंग करती हूँ। झाड़ू से विंडो साफ़ कर दी, जो भी डस्ट वगैरह नीचे गिरी है वो भी सफाई कर दूँगी। और यहाँ वाइपर से ऐसे खड़े करके धीरे धीरे पोछा भी मैं लगा देती हूँ जिस दिन ये इस तरह से डस्ट में यहाँ कॉर्नर की और बेड की साइड साफ़ करती हूँ। तो उससे क्या है, ये साइड बिल्कुल क्लीन मेरी हो जाती है और सप्ताह भर लगभग ये ऐसे ही साफ़ रहती है। उतनी ज़्यादा डस्ट यहाँ सप्ताह में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अपने घर को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, ये एक हाउस वाइफ का काम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा क्लीन मैंने अपना रूम कर दिया है और अब ये कितना अच्छा भी लग रहा है। सब सामान जब हम लगा के अच्छे से रख देते हैं तो हमारे रूम में जो है जगह भी बन जाती है काफ़ी सामान रखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और रूम भी साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कहते हैं हाउस वाइफ करती क्या हैं,
और हाउस वाइफ के पास इतना ज़्यादा काम होता करने के लिए कि उनको बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स। कभी कभी तो ऐसा समय हो जाता है अपने ना खाने का समय होता है ना और किसी काम का समय होता है, सिर्फ घर का काम ही सबसे पहले करना होता है। और अब देखिए गेहूं पे आ गई है थोड़ी छाया, तो इससे पहले कि पक्षी यहाँ पर आए, कबूतर और चिड़िया, और गेहूं मेरे बखेर दें, तो मैं अब गेहूं उठाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं जो सूखे कपड़े हैं इनको उतार के नीचे ले आई हूँ और यहाँ बेड पे रख दिया और फ़ैन में चला देती हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि जो ये कपड़े गर्म हो रखे हैं जब तक मैं ऊपर गेहूं उठा के आऊँगी ये ठंडे हो जाएंगे, फिर मुझे इन्हें फोल्ड करके इनको कवर्ड में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं ठंडे होने के लिए, फ़ैन चला दिया है और अब फिर वापस छत पर चलते हैं और अब गेहूं इकट्ठा करते हैं। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ठंडा सा मौसम होता है, शाम का समय होता है, तो पक्षी आ जाते हैं मेरी छत पर गेहूं बिखेरने के लिए, खाने के लिए। और अब मैंने सारे गेहूं उठाकर अंदर ऊपर वाले रूम में फैला दिए, क्योंकि बरसात का समय, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे अगर मैं इनको फैला के नहीं रखूँगी तो फ्रेंड्स, जब भी मैं गेहूं धुलती हूँ शाम के समय, रात को, मैं उनको ऐसे ही फैला के रखती हूँ ताकि उनमें हवा निकलती रहे। और ये रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है फ्रेंड्स, कपड़े सारे फोल्ड कर दिए हैं। एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, जो हमारे ये पिलो कवर होते हैं अक्सर ये हम अलग अलग रख देते हैं, फिर ये इधर उधर हो जाते हैं, ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इनको मैं इस तरह से चादर के अंदर फोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे ये आराम से रखे भी रहते हैं, इधर उधर नहीं होते और समय पर हमें मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखें तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। और फ्रेंड्स, शाम का समय है, 4 बजने वाले हैं और अब जो है मैंने बाहर जाके जब देखा तो मौसम होने लगा है ख़राब, बादल हो गए हैं, बारिश आ रही है हल्की हल्की और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मौसम देखिए मैं आपको दिखा ही रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।